सभी व्यूअर्स को आचार्य मनीष सहगल की तरफ से राधे राधे। आज का विषय है गज केसरी योग। गज हाथी यानी कि बुद्धि, स्थिरता, सम्मान का प्रतीक है और केसरी सिंह यानी कि शेर, साहस, शक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस योग के बुद्धिमान, सम्मानित और प्रभावशाली बनाने वाला माना जाता है। इस योग को गज केसरी योग हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जो हमें हमारे जीवन के लिए जरूरी होता है। केवल गज केसरी योग होना प्राप्त नहीं, इसके लिए इस बात पर निर्भर करता है ये योग कुंडली में किस भाव में और किस राशि में बन रहा है। साथ में ग्रहों की दृष्टियां भी मायने रखती हैं। आपको कुछ उदाहरण के स्वरूप मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे किन भाव में ये योग अच्छा माना जाता है। सबसे पहले भाव के आगे मैं नंबर लगा देता हूँ। जैसे कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर नंबर लगा दिए ताकि आपको समझने में सहायता रहे। वैसे ये नंबर जो है इसको राशियाँ भी बोलते हैं और कारपुरुष की कुंडली भी इसी तरह से ही बनती है अगर देखा जाए तो जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव में अगर गज केसरी योग बन जाता है यहाँ पे तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद चतुर्भाव, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो इसमें भी जो गज केसरी योग है वो काफ़ी अच्छा रहता है। पंचम भाव में भी बढ़िया रहता है गज केसरी का योग, यहाँ जहाँ मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ। और फिर उसके बाद देखा जाए तो 7वें भाव में गज केसरी योग बढ़िया रहता है और 9वें भाव में गज केसरी योग बहुत बढ़िया रहता है और फिर 10वें भाव में और फिर इसके बाद आपका जो है 11 भाव में गज केसरी योग बढ़िया रहता है। लेकिन इसमें यह भी होता है कि राशियाँ कौन कौन सी लगी हैं इसके आगे। अगर ये योग मान लो धनु राशि में बन रहा है तो बढ़िया है, मीन राशि में बन रहा है बढ़िया है और कर्क राशि में बन रहा है तो बढ़िया है। अब बस एक बात और देखनी है इसमें, कहीं ये योग 6, 8, 12 में तो नहीं बन रहा। जैसे कि मैं बताता हूँ, 1, फिर से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कहीं ये योग 6, 8, 12 में तो नहीं बन रहा है। 6 यानी कि यहाँ पे हो गया और 8 यहाँ हो गया और 12 यहाँ हो गया। तो इन भाव में अगर ये योग बनता है तो ये अपनी जो क्षमता को खो देता है, काफ़ी हद तक क्षमता खो देता है। और उसके ऊपर अगर ग्रहों की खराब दृष्टि पड़ जाए, जैसे कि राहु, केतु और शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये और भी गंभीर हो जाता है। और इसके साथ में ये बात करके ये वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगा कि गज केसरी योग अपने में काफ़ी महत्वपूर्ण योग होता है। ये सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जानकारी मैंने जो भी आपको दी है, इस वीडियो को आप लाभ उठाएं और अपनी अपनी कुंडली में देखें कि ये योग आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ पे बन रहा है। का जो विषय है गुरु राहु चंडाल योग। जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, गुरु देवताओं के गुरु हैं और राहु जो है वो राक्षस है। अब गुरु और राहु दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों ही विपरीत धाराएं हैं और कुंडली में 12 खानों में से जिस खाने में भी आएंगे तो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण गुरु राहु वहाँ पर चंडाल योग का निर्माण कर देते हैं। ये योग इसलिए बनता है कुंडली में कि पिछले जन्म में आपने किसी साधु का अपमान किया था, किसी गुरु का अपमान किया था और ये जिस खाने में बनता है फिर उस खाने के मूल को समझना चाहिए, उस खाने के सिद्धांत को समझना चाहिए और उस खाने के व्यवहार को समझना चाहिए। इन सब के बाद गुरु राहु के चंडाल योग के उपाय पर विचार किया जा सकता है। आप यकीन मानिए कि आपको इस चंडाल योग से बाहर आने का उपाय फिर मिल जाएगा और आप भी एक अच्छा जीवन फिर जी पाएंगे। सभी व्यूअर्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप भी अपनी कुंडली यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो नीचे चैट बॉक्स में आप
डेट टाइम बर्थ प्लेस लिख कर सेंड कर सकते हैं। जिसके बाद आप में से किसी एक की कुंडली पर यहाँ पर उसके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा और आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो सभी व्यूअर्स को राधे राधे।